सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके बल पर ही कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पतवार, नाविक निष्पतवार। हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर्स एकेडमी काशीपुर। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दीक्षा चौधरी. Today we are going to discuss last question of अंतिम प्रश्न सीरीज. Let's read this question. In relation to gross primary productivity means GPP and net primary productivity means NPP of an ecosystem, which one of the following statement is correct? तो इसमें हमारा एक रिलेशन हमने जो पढ़ रखा है NPP is equal to GPP minus respiratory loss. अब मैम ये GPP होता क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. मान लो ये हमारा प्लांट है और ये क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन करेगा. तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड जीपीपी. क्या मैम? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड जीपीपी. अब समझ लो, कुछ मटेरियल हमारा प्लांट बनाया, बट इसमें से जो मटेरियल, जो ऑर्गेनिक मटेरियल हमारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है, उसमें से कुछ उसके रेस्पिरेशन के लिए, एटीपी के लिए लॉस हो जाता है. मीन्स हम लोग जो खाना खा रहे हैं रेस्पिरेशन में वो यूज हो रहा है ना, ऐसे हमारा जो प्लांट होता है उसके भी रेस्पिरेशन में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल यूज हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस. और जब इस जीपीपी में जितना हमारा प्लांट जो है वो फूड का फॉर्मेशन किया, ऑर्गेनिक मैटर बनाया है, उसमें से उसके रेस्पिरेटरी लॉस को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमको क्या मिलता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो हमारा क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस. तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, GPP इज इक्वल टू NPP प्लस R. तो इससे हमारा क्या समझ में आ रहा है? जो हमारा GPP होगा वो हमारा क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन NPP. ठीक है, क्योंकि NPP में जब हम रेस्पिरेटरी लॉस को ऐड कर रहे हैं तो हमारा GPP बन रहा था ना. GPP हमारा क्या था? नेट प्रोडक्टिविटी थी जो हमारा प्लांट कर रहा था. जब उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस हो रहा था तो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ रहा था. तो GPP ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है? जीपीपी ऑलवेज लेस देन. इट्स फॉल्स. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन जीपीपी एंड एनपीपी. ये गलत है, ये तो हमारी एनसीईआरटी मेंशन करती है. जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी प्लस आर. ये माइनस वाला वो करती है, वो हमने बस इधर कर दिया क्वेश्चन के लिए को. फिर क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम. तो नहीं है ना, रेस्पिरेटरी लॉस हमारा हो रहा है. फर्स्ट हमारा क्या ऑप्शन है? Gross primary productivity is always more than net primary productivity. Gross primary productivity is always more than net primary productivity. तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो हमारा क्या है? एक एनसीईआरटी क्या मेंशन करती है? लास्ट में लिखती है द एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर. हमारा जो पूरा बायोस्फीयर है उसमें अगर जीपीपी में से रेस्पिरेटरी लॉस हटा दिया जाए, मीन्स हम एनपीपी की बात कर रहे हैं, तो लगभग 170 बिलियन टन जो होता है वो हमारा क्या आता है? एनपीपी ऑफ आवर होल बायोस्फीयर. अब ओशियन जो होता है हमारे बायोस्फीयर का, हमारे अर्थ का 70% सरफेस जो होता है वो ऑक्युपाई करता है. कौन? हमारा ओशियन. बट इसमें 55 बिलियन टन ये हमारा क्या बनता है? एनपीपी. अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 115 बिलियन टन. जो हमारा ओशियन को छोड़कर बायोस्फीयर का जितना भी पार्ट है, जितना भी टेरेस्ट्रियल पार्ट है, वो 115 बिलियन टन एनपीपी का फॉर्मेशन करता है. तो मैम ये हमारा ओशियन 70% है, बट हमारा जो ये टेरेस्ट्रियल पार्ट है वो केवल और केवल 30% है. 30% में 115 बिलियन टन का यूज और प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि हमारा ओशियन जो कि 70% सरफेस को ऑक्युपाई कर रहा है उसमें केवल 55 बिलियन टन का ही प्रोडक्शन हो रहा है. वाई? ये एनसीईआरटी में बोला गया, अपने टीचर से डिस्कस करना. तो हमारा जो ओशियन है ना, वो उसके अंदर तो एक तो फोटॉन नहीं पहुंच पाते हैं, सनलाइट नहीं जा पाती है, उसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमारे उतने अधिक मतलब सफिशिएंट अमाउंट में हमारा न्यूट्रिएंट भी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारे ओशियन की प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 70% ऑन सरफेस ऑक्युपाई करने के बाद भी 55 बिलियन टन ही होती है. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस टॉपिक. वी विल मीट अगेन आफ्टर नीट एग्जामिनेशन. सो अंटिल देन पढ़ाई करते रहो बच्चों. मिलते हैं. बाय बाय. अच्छे से पेपर देना, कॉन्फिडेंटली पेपर देना, पैनिक मत करना. मिलते हैं नीट के पेपर के बाद.
थैंक यू।